धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे कदला ना करो। ऐलान भी हो गया उस पागल की गुमशुदगी का। अब देखना तू, राना कल की जाती आज ही चली जाएगी। ये झटका लगना भी जरूरी था। आप उसे मारने की कोशिश कैसे कर सकती हैं? क्या मारना? क्या कह रही हो तुम? बाजी, अगर रेहाना ने तहसीन के साथ बात कर ही ली तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? अब सारा इल्ज़ाम रेहाना पे ना डाले ना। वो शहीद रेहाना के पास उस वक्त नहीं था। पता नहीं सोते जैसे उठी और चीख चीख के बोल रही शहीद गिर गए, शहीद गिर गए। ऐसे कोई मेरे बच्चे को। शहीद आ जाएगा। अब्बू लेने गए हैं ना उसे। दादा, अब्बू, चाचू, दानियाल भाई सब लेने गए हैं। आ जाएगा क्या? आ जाएगा आ जाएगा आ जाए आप। शहीद आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा। आप आराम करें, आ जाएगा। आप लेट जाए, आप लेट जाए। आ जाएगा आप लेट आ जाएगा। मैं आ जाएगा। सब गए ना लेने के लिए उसे। आ जाएगा मैं, आ जाएगा आ जाएगा। सब गए ना उसे लेने के लिए। आ जाएगा। आबिद भाई, रात बहुत हो गई, मेरा ख्याल है घर चलते हैं। सुबह टीवी पर और अखबारों में इश्तिहार दे देंगे गुमशुदगी का। हाँ यार, टीवी का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। हमें सबसे पहले केबल पे ये न्यूज़ देनी चाहिए थी। जी हाँ, सुबह दे देंगे क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं होगा। अभी घर चलते हैं। हाँ यार चलो, मुझे डर लगता है। मैं रेहाना की आंखों में मायूसी नहीं देख सकता। कितनी अजीब सी बात। रेहाना एक माँ है, माँ तो अजीम होती है यार। एक पागल बच्चे के लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत, मगर मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझे इतना प्यारा है। उसके गुम होने से तो ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह कहीं गुम हो गई हो, मेरा दिल कहीं खो गया हो, दुनिया एकदम से अंधेरी हो गई हो मेरे लिए। हौसला रखें आबिद भाई, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी घर चलते हैं, ठीक है? आप पागल हो गई हैं क्या? आप उन बेवकूफ लोगों की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। ये अगर बीमार होगी तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आप भूखी प्यासी रहकर कौन सा कारनामा सर अंजाम देना चाह रही हैं? चलो रूबा, दवा दो। जी। नानी अम्मा, दवाई। मुझे नहीं खानी, नींद की दवा नहीं खानी है। आप खाएंगी, आपको खानी होगी, वरना यूं जाग जाग कर टेंशन में रहकर आपकी अपनी सेहत बिगड़ जाएगी। लाओ रूबा, मुझे दो दवाई। ये ले पुष्पो, प्लीज प्लीज ये खा ले। ये ले, ये ले, शाबाश।
चले आराम से लेट जाए, लेट जाए आराम से। अरूबा, तुम नानी अम्मा के लिए गरम गरम दूध लेकर आओ। अब इस घर में आपकी किसी को परवाह नहीं होगी, चाहे आप जान भी वारते हैं। बस अम्मी, नीचे तो बिल्कुल खामोशी छा गई है, लगता है सब सो गए हैं। अरे अब आधी रात हो गई है। मगर कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? इतने अजीब लोग हैं ना अम्मी ये। इनका बच्चा गुम हो गया और इन्हें चैन और आराम से सोना याद आ रहा है। तो अब क्या करें, दोपहर से तो रो पीट रहे, अब थक गए हैं तो सो गए होंगे। रेहाना को तो नींद की दवाई देकर सुला दिया, बाकी लोग भी अब तक सो गए होंगे। तो ये जाहिद नीचे क्या कर रहे हैं? ये भी ऊपर आकर सोए। ऑफिस नहीं जाना इन्होंने सुबह। ऑफिस? क्या मतलब है अम्मी कि नौकरी छोड़कर वो उस पागल को ढूंढने निकल जाए? बहुत हो गया अम्मी अब बस। अरे पगली, दुआ कर कि वो पागल मिल जाए, वरना समझ तेरा मंसूबा पिट गया है। क्यों? अरे जिस वजह से रेहाना तेरे साथ थी वो वजह ही नहीं होगी तो वो तेरे साथ क्यों रहेगी? अरे कम कर, जरा दिमाग पे जोर दिया कर। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अल्लाह करे ये पागल मिल जाए बस। हेलो जी, बिल्कुल हम ही लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई थी। कुछ पता चला शहीर का? जी क्या बात है, किसका फोन है? वो कुछ नहीं, इंस्पेक्टर साहब की कॉल थी, उन्होंने थाने बुलाया। मेरे शहीर मिल गया। जी क्यों, शहीर का कुछ पता चला क्या? वो हम पता लगा कर आते हैं। बाबा चलें, चाचू चलें? बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। परेशान मत हो आप यहीं घर पर रुकें, हम जाकर सूरत हाल देखते हैं, फिर आपको मैं फोन पर राब्ते पे रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? दानियाल साफ साफ बताओ। तैयबू आप परेशान मत, आप यहीं घर पे रुकें, बस आप दुआ करें। हम जाकर सूरत हाल देखते हैं, मैं आपसे फोन पे राब्ते में रहूंगा। चलो बेटा दानियल, फौरन चलो बस। अब वो आप हौसला करें। अल्लाह ने चाहा तो हमारे शहीर को कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दानियाल बताओ तो सही, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? पापा पुलिस को एक रोड एक्सीडेंट में लाश मिली। क्या? जी, और उनका ख्याल है कि वो हमारे शहीर की लाश है।
शहीर की लाश? क्या कह रहे हो तुम? पापा इसीलिए मैंने तायब्बू को नहीं बताया और उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आया। बस अल्लाह से आप लोग दुआ करें कि हमारा शहीर की लाश ना हो। क्या कहेंगे आबिद भाई से? अब्बा जी को क्या जवाब देंगे? और कितनी दूर है पुलिस स्टेशन यार? वो आगे पापा। पापा चाचू आप दोनों यहीं बैठे, मैं अंदर से देख कर आता हूँ। समझ में नहीं आ रहा जाहिद। इसका चेहरा तो काफी डैमेज हो चुका है, और अगर आपको कुछ याद हो तो उस लड़के ने आज के दिन कैसे कपड़े पहन रखे थे या कोई और खास निशानी? इंस्पेक्टर साहब मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं फोन करके पूछता हूँ। हेलो, हाँ दानियाल, शहीर का कुछ पता चला? अब फौजिया मुझे बताओ कि शहीर की कोई आइडेंटिटी, मेरा मतलब है कि कोई निशानी? क्या बात है दानियाल, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? डोंट वरी, बस मुझे ये बता दो प्लीज। लेकिन तुम्हें तो याद होना चाहिए, तुम कैसे भूल सकते हो? दानियाल आखिर बताओ बात क्या है? कुछ नहीं, मैं भूल गया था। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके बाय। इंस्पेक्टर साहब शहीर के सीधे हाथ पे जलने का निशान। जी मैं भी। मुबारक हो दानियाल साहब, ये आपका शहीद नहीं। इंशाअल्लाह तेरा शुक्र। इंस्पेक्टर साहब आप शहीर की तलाश जारी रखिएगा प्लीज। हाँ हाँ जरूर जरूर, आप बेफिक्र हो जाएं, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ मिलता है तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप चलिए मेरे साथ। जी नहीं। क्या हुआ? बताओ ना क्या बात है? पापा चाचू हमारा शहीर जिंदा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा चाचू मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आप अपनी तलाश जारी रखिए, जैसे कोई इत्तला हो आप हमें जरूर बताइएगा। शुक्र है मालिक का, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। है मेरे अल्लाह, है मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरा पोता बहुत मासूम है, मजबूर है, उसे तू अपने आमान में रखियो और जल्द से जल्द हमें हमारे पोते से मिलवा दे मेरे मौला। हाँ ये बुढ़ा हाथ उठा के तो इससे भीख मांगता है, तुझसे दुआ करता है, तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू मेरे पोते को अपने हिफ्ज़ अमान में रखियो। आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह शहीर मिल जाए। या अल्लाह शहीर घर वापस आ जाए। या अल्लाह मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं जिससे हम दुआ मांगे। या अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरे शहीर को वापस ले आ, जहाँ कहीं भी उसे वापस पहुँचा दे हमारे पास मेरे माबूद।
रेहाना तो अपने हबीब के सदके में मेरे शहीर को वापस ले। सुबह हो गई है, सारा दिन पूरी रात गुजर गई। वो कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मम्मी प्लीज आप परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो वो जहाँ होगा बेहतर होगा। पूरी रात हम लोगों ने सबने मिलकर दुआएं की है ना उसके लिए। आप प्लीज कुछ तो खा लो। वो मेरे हाथ से खाता था फौजिया, उसे तो खुद खाना भी नहीं आता। किसी दूसरे अजनबी शख्स को देखकर एकदम रोना शुरू कर देता है, खौफज़दा हो जाता है। मेरा बच्चा मेरे बगैर डर डर के मर जाएगा फौजिया। अम्मी आप प्लीज अपने आप को संभालें, आ जाएगा वो। आपने थोड़ा सा नाश्ता कर ले। नहीं खाना है मुझे कुछ भी, मत तंग करो मुझे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। नाश्ता किया बेटा अम्मी ने? नहीं। लो मुझे। रेहाना, क्यों परेशान कर रही हो बच्चियों को? तुम्हारी वजह से वो भी भूखी हैं। कुछ खा लो। अच्छा चलो ये चाय पी लो। अब पता नहीं मेरे शहीद ने चाय पी होगी कि नहीं। आपको पता है वो नाश्ते में चाय और बन लेता है। पता नहीं किसी ने उसे चाय और बन दिया होगा कि नहीं। अल्लाह वाले रेहाना, अल्लाह मालिक है उसका। वो जहां भी है अल्लाह हवाले दिया। तुम मुसलमान हो ना? अल्लाह की जात पे यकीन है ना तुमको? शहीर के हवाले से सब्र करो। वो अगर जिंदा होगा तो हमसे जरूर मिलेगा रेहाना। खुदा की जात पे यकीन रखो, अपनी ममता पे भरोसा रखो। देखो मुझे उसे ढूंढने जाना। अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अब शहीर को ढूंढने जा रहे हैं तो जाए ना, यहाँ क्यों बैठे भी जाए। पहले तुम नाश्ता कर लो। हाँ, मैं करती हूँ ना नाश्ता, मैं कर रही हूँ। ये देख, मैं नाश्ता कर रही हूँ। मुझे रेहाना की बात से बहुत सदमा पहुंचा है। ये माना कि बच्चे की गुमशुदगी एक बहुत बड़ा हादसा है। माँ अपने हवास खो देती है, लेकिन
अब ऐसा भी क्या पागलपन कि मैं अपनी दुश्मनी में शहीर को जानबूझकर घर से बाहर भेज सकती हूँ? अम्मी, एक घर में रहने वाले लोगों के दरमियान दूरी और नफरत की बातें अच्छी नहीं होती। अब हम एक घर में नहीं रहेंगे। टीवी में शहीर की तस्वीर आ रही है, उसका पता लग गया है, मैंने उसका पता लगाया है। क्या? धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता